हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप सभी पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स ग्रुप पर। और आज की क्लास है बीएससी थर्ड ईयर के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये इस बुक का लेक्चर नंबर 47 है। इससे पहले कि आपके लेक्चर्स प्लेलिस्ट में एडेड है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो इसमें जैसे कि आपको पता है, हमने चैप्टर 9 चला हुआ है, जो है आपका ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। तो इसमें लास्ट टर्न पर हम इसमें एसिटो एसिटिक एस्टर के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने एसिटो एसिटिक एस्टर की प्रॉपर्टीज की थी लास्ट टर्न पर, केमिकल प्रॉपर्टीज देखी थी हमने उसकी। और आज हम इसकी कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था लास्ट टर्न पर कि आज की क्लास थोड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आज की क्लास स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा। सबसे पहले एप्लीकेशन से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ इसमें हाइड्रोलाइसिस के बारे में। जो आपका एसिटो एसिटिक एस्टर होता है, इसका दो कंडीशंस में हाइड्रोलाइसिस होता है। एक होता है इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस और एक होता है इसका कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में होता है, इसमें कुछ नहीं है, सेम चीजें हैं, बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, H2O ऐड होगा और नया कंपाउंड बनेगा। बस इसमें एक चीज डिफरेंट है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में डाइल्यूटेड H2SO4 लिया जाता है और कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस में एक्वस सॉल्यूशन लिया जाता है NaOH का या KOH का, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में आपका एक एसिड प्रिपेयर होगा जिसको हम एसिटिक एस्टर कहेंगे, और कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस में एक कीटोन आपको प्राप्त होगा जिसको हम एसीटोन कहेंगे। क्या कहेंगे? एसीटोन कहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे हाइड्रोलाइसिस के बारे में। फर्स्ट टाइप डाल लीजिए आप इसमें, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हमारा लिखेंगे एसिटो एसिटिक एस्टर, जो होता है आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COO C2H5, और एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में दो मॉलिक्यूल लिए जाते हैं H2O के, और यहाँ पर कैटलिस्ट क्या लेंगे, डाइल्यूटेड H2SO4 लेंगे, ठीक है। तो देखिए अब रिएक्शन होती किस तरह से है। इसमें आपका ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट होता है, एक ये वाला, एक ये और एक ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा। बॉन्ड तो डिसोसिएट होंगे ही। अब देखिए बनते कैसे हैं, ये देखो, ये बॉन्ड डिसोसिएट होता है, इलेक्ट्रॉन जाते हैं इसकी तरफ, ये आपका बनता है पार्शियल नेगेटिव और ये बनता है पार्शियली पॉजिटिव बनता है। ठीक इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। होता क्या है, इस तरह से इनके ये आयंस में ब्रेक होंगे, H पार्शियल पॉजिटिव OH पार्शियल नेगेटिव, ये दूसरे वाला मॉलिक्यूल H पार्शियल पॉजिटिव OH पार्शियल नेगेटिव। अब आप जानते हैं क्या होने वाला है, एक H यहाँ जुड़ेगा, दूसरा H यहाँ, एक OH इधर और दूसरा OH इधर। तो यहाँ पर देखिए जब ये बॉन्ड डिसोसिएट किया तो क्या आएगा, CH3 CO ये वाला, और इससे कौन जुड़ेगा, एक OH जुड़ेगा, इस तरह से CH3 COOH, ठीक। दूसरा ये वाला कंपाउंड लेते हैं, क्या है, C2H5 है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है इस पर, तो कौन जुड़ेगा, OH जुड़ेगा। अब बात करते हैं बीच वाले की। बीच वाले में इधर कौन जुड़ेगा, इधर आपका H जुड़ेगा और इधर भी आपका H जुड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, CH3 COOH। ये देखिए CH3 COOH एक और बनाया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल लिख सकते हैं। ये क्या बना आपका, ये बनता है आपका एसिटिक एसिड, ठीक है। ये हो गई आपकी रिएक्शन नंबर 1, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस हो गया है आपका कंप्लीट। अब इसके बाद है आपका कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस। पहले आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस की तरफ चलते हैं। तो देखिए कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस में होता क्या है, कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस में आपके जो बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ये आपके एस्टर के दोनों तरफ वाले बॉन्ड डिसोसिएट होते हैं, एक ये और एक ये, और इसमें आपका वाटर का सिर्फ एक सिंगल मॉलिक्यूल लिया जाता है। और कैटलिस्ट क्या रहता है आपका, कैटलिस्ट बताया था मैंने आपको, एक्वस सॉल्यूशन लिया जाता है NaOH का या KOH का, एक्वस सॉल्यूशन NaOH या KOH। अब देखिए ये बॉन्ड डिसोसिएट होता है, एक ये और एक ये। जब देखो इसके आसपास के दोनों बॉन्ड डिसोसिएट होंगे तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बिल्कुल रिलीज हो जाती है, CO2 गैस
क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। अब क्या बचा, C2H5 बचा। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, इस साइड आपका OH जुड़ता है और इस साइड आपका H जुड़ता है, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर आपका बनता है C2H5OH। अब बचा क्या इधर, CH3CO CH3 बनेगा, तो यहां से क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये क्या कहा जाता है, एसीटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एसीटोन। ये हो गया आपका यहां से हाइड्रोलाइसिस। अब इसके बाद मैं आपको कराऊंगी सिंथेटिक एप्लीकेशन, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये है आपका कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस, कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस। अब एक एक करके मैं आपको सारी सिंथेटिक एप्लीकेशंस कराऊंगी। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि सारी आज ही कंप्लीट ना हो, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। कंपाउंड्स भी हम इसमें प्रिपेयर करेंगे, बहुत सारे नए नए कंपाउंड्स, नए नए तो नहीं है, पुराने ही हैं, पर हम बनाएंगे उनको, ठीक है। और वे कंपाउंड्स हम किसके थ्रू बनाएंगे, सिर्फ एसिटो एसिटिक एस्टर के थ्रू। डिफरेंट टाइप के कंपाउंड कैसे बन सकते हैं, ये आप इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में भी एड ऑन कर सकते हैं, या फिर चाहो तो सिंथेटिक एप्लीकेशन में भी क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। अब क्या करेंगे आप, अब आप डालेंगे हेडिंग सिंथेटिक एप्लीकेशन, किसकी, एसिटो एसिटिक एस्टर की। और इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम इसमें बनाएंगे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनाएंगे, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। हेडिंग डालिए फॉर्मेशन ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको एक रिएक्शन लिखाऊंगी। देखिए रिएक्शन क्या होने वाली है। अब मैं आपको एक मेन पॉइंट लिखा देती हूँ, मेन चीज लिखा देती हूँ कि आपका मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा किस तरह से। आप कोई भी एसिटोएसिटिक एस्टर उठाएंगे, कोई भी, क्या यही एसिटोएसिटिक एस्टर होता है जो हम पढ़ते आ रहे हैं अब तक, उसमें हम क्या क्या चीज ऐड ऑन करें और क्या क्या निकलेगा जो आपका मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर होगा। तो देखो सबसे पहले हम लेंगे एसिटोएसिटिक एस्टर, एसिटो एसिटिक एस्टर, और इसमें हम क्या करेंगे, NaOH ऐड करेंगे, NaOH ऐड करेंगे, जिससे क्या बनेगा, जिससे ये मोनोसोडियम डेरिवेटिव बना लेगा, किसका, एसिटोएसिटिक एस्टर का। यहां से बनेगा आपका मोनोसोडियम डेरिवेटिव। मैं आपको सिर्फ एक से दो रिएक्शन करके दिखाऊंगी, आप उन रिएक्शंस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मोनोसोडियम डेरिवेटिव। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक एल्काइल हैलाइड ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, एल्काइल हैलाइड ऐड करेंगे। और फिर उसमें साथ साथ क्या रिमूव होता है, उसमें सोडियम हैलाइड क्या होता है, रिमूव होता है। Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं, I ले सकते हैं, जो भी आप ऐड करेंगे। X की जगह पर हेलो ग्रुप आना है, हेलोजन आना है। फिर इससे क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है, एक प्रोडक्ट बनता है। और फिर उस प्रोडक्ट का हम क्या करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, जो हम अभी कर आए हैं। बिल्कुल ऐसे क्या करेंगे, हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे और फिर आपका मेन प्रोडक्ट बनेगा। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे, यानी कि उसमें H2O ऐड करेंगे, जिससे आपका मेन प्रोडक्ट बनेगा। मेन प्रोडक्ट। चलिए ये हो गई इतनी बात। अब इसके बाद क्या करेंगे हम आगे, इसके बाद हम कंपाउंड्स लेंगे और इनको रिएक्शन करके देखेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे प्रोपेनोइक एसिड, सबसे पहले बनाएंगे प्रोपेनोइक एसिड। आप क्या करेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे, मोटी मोटी स्केच से अपनी नोटबुक में क्या कर लो, इसे लिख लो, स्केच पेन ले लो और उससे लिखो फटाफट। ये रिएक्शन है, इसी के बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, सारे रिएक्शन कर सकते हो एसिटोएसिटिक एस्टर को लेकर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या प्रिपेयर करने वाले हैं भाई, सबसे पहले हम इसमें प्रिपेयर करेंगे हमारा प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड कैसे बनता है, किसी को कुछ पता है, होता क्या है प्रोपेनोइक एसिड, कुछ को तो यही नहीं पता होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोपेनोइक एसिड बनाएंगे। एग्जांपल्स देख रहे हैं हम इस रिएक्शन को लेकर। प्रोपेनोइक एसिड, सबसे पहले क्या लेंगे, एसिटोएसिटिक एस्टर लेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2
C डबल बॉन्ड O C2H5, ये हो गया एसिटो एसिटिक एस्टर। सोडियम सोडियम कह रही NaOH मिलाएंगे, तो NaOH जब हम इसमें ऐड करते हैं तो क्या होता है आपका, NaOH जब ऐड करेंगे तो Na तो होगा आपका इसके साथ जुड़ जाएगा और यहां से एक H OH लेकर H2O की फॉर्म में बाहर हो जाएगा, तो यहां से सोडियम डेरिवेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर रह जाएगा CH और इससे जुड़ेगा यहाँ पर ये Na, और बाकी ग्रुप ऐसा का ऐसे ही। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एल्काइल हैलाइड मिलाएंगे, एल्काइल हैलाइड RX। अब देखिए RX की जगह पर आप कोई भी ग्रुप ले सकते हैं, लेकिन कोई भी जो भी ग्रुप लेंगे वो आपका डिपेंड करेगा कि आप बना क्या रहे हैं, क्या बना रहे हैं। देखिए प्रोपेनोइक एसिड बनाना है आपको, क्या बनाना है, प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, देखो हम बीच वाला जो ये कंपाउंड होता है ये बनाता है हमारा मेन प्रोडक्ट, जो बनाता है या नहीं बनाता है, बिल्कुल बनाता है, यही वाला बनाता है। तो अब यहाँ पर क्या देखेंगे, हमें चाहिए प्रोपेनोइक एसिड, और प्रोपेनोइक में कितने कार्बन होने चाहिए, मैथ एथ प्रोप, यानी कि 3 कार्बन की हमें जरूरत है। अब देखो एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन की हमें जरूरत है, तो हम यहाँ पर क्या मिलाएंगे, यहाँ पर हम मिलाएंगे CH3X। अगर मैं यहाँ पर ब्यूटेनोइक एसिड कहूं तो यहाँ पर आप क्या मिलाएंगे, C2H5X। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब क्या करेंगे, अब ये जो आपका CH3 है ये सोडियम को रिप्लेस कर देगा और NaX बाहर निकल जाएगा, यहां से क्या बनेगा फिर CH3 C डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड है, कंफ्यूज नहीं होना है, और ये आ गया CH और इससे कौन जुड़ेगा भाई, CH3, और ये आ गया C डबल O C2H5, समझ गए, C2H5। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस को क्या बोल दूं मैं, AH बोल दूं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस शॉर्ट में लिख लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें आपके बॉन्ड्स डिसोसिएट होंगे। आप सभी जानते हैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में कौन कौन से बॉन्ड डिसोसिएट होते हैं, एक तो आपका ये होगा और एक आपका ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा। ग्रुप आप रखने जानते हैं, क्योंकि अभी जो मैंने आज की सबसे पहली रिएक्शन कराई है वो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ही कराई है। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O, और एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में क्या करते हैं हम, 2 मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं H2O के, याद है या नहीं। तो ये हो गया CH3 C डबल O और इधर आ जाएगा आपका OH, ऐसे लिख लेना कंबाइन करके, ये आ गया यहाँ पर इतना, ये क्या रिमूव होगा, C2H5 OH रिमूव होगा, यहां पर क्या आ जाएगा CH3 CH2 OH आ जाएगा। ये बन गया आपका प्रोपेनोइक एसिड, ये बन गया, ये है आपका मेन प्रोडक्ट प्रोपेनोइक एसिड। नोट करिए, नोट करिए, आशा करती हूँ आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे, इसके बाद हम बनाएंगे ब्यूटेनोइक एसिड। हाँ जी बिल्कुल, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, ये सारी चीजें आप बना सकते हैं इसमें। बस आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपका बिल्कुल सिमिलर रहेगा सभी रिएक्शन में, यहाँ पर आपको ये वाला स्टेप है ये भी बिल्कुल सिमिलर रहेगा। बस यहाँ पर इस चीज को, ये जो छोटी सी चीज है ना, ये आपको RH जो दिखेगा यहाँ पर, इसी में सारा खेल छिपा हुआ है। अगर आपको प्रोपेनोइक एसिड है तो आप इसके बेसिस पर कि कितने कार्बन की जरूरत होती है, प्रोप के लिए 3 की, ब्यूट के लिए 4 की, पेंट के लिए 5 की, हेक्स के लिए 6 कार्बन की, तो उसके बेसिस पर जितने कार्बन की जरूरत होगी इतने कार्बन आप यहां से जोड़कर चलोगे। ये कार्बन बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा रास्ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब बनाएंगे ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटानोइक एसिड, ठीक है, समझ लेना भाई, ब्यूटानोइक एसिड। फर्स्ट स्टेप सिमिलर रहने वाला है। ब्यूटानोइक एसिड में क्या होता है, बस यहाँ पर C2H5 होता है। अब आप कभी अपनी कॉपी में भी पहली वाली रिएक्शन में कटिंग करके लिख दो, ऐसा मत कर देना, सारी रिएक्शन अलग अलग नोट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया C2H5X, क्या जुड़ेगा यहाँ पर आपका C2H5 जुड़ जाएगा, C2H5, वही बॉन्ड सिमिलर तरीके से डिसोसिएट होंगे। अब यहाँ पर आपका क्या बनेगा, देखो CH3OH सिमिलर रिलीज होगा, C2H5OH भी सिमिलर रिलीज होगा। यहाँ पर आपका क्या बनेगा C2H5 CH2 COOH।
या चाहो तो आप इन्हें खोल कर भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो मैं बताती हूँ। आप चाहे तो इनको CH3 CH2X की फॉर्म में भी लिख सकते हो। क्लियर है? तो ये बन गया आपका यहाँ से ब्यूटेनॉइक एसिड। अब इसके बाद आपका एक होमवर्क है जो आप बनाएंगे पेंटेनॉइक एसिड। और पेंटेनॉइक एसिड को एक और चीज कही जाती है जिसको हम कहते हैं वेलेरिक एसिड। क्या कहते हैं? वेलेरिक एसिड। तो वेलेरिक एसिड आपका होमवर्क है। ठीक है, चलिए हम ये रिएक्शन रफ कर दें। रिएक्शन रफ कर दें। पेंटेनॉइक एसिड और वेलेरिक एसिड आपको बनाना है खुद से, ये आपका होमवर्क है। क्लियर है या नहीं? हो जाना चाहिए वैसे तो क्लियर आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं। अब हम क्या बनाएंगे? अब हम बनाएंगे इसमें आपके ब्रांच्ड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे ब्रांच्ड? अब ये तो देखिए सिंपल मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, जैसे हमने प्रोपेनॉइक बना लिया, ब्यूटेनॉइक बना लिया, पेंटेनॉइक बना लिया। अब हम बनाएंगे वे एसिड जिनमें से कुछ शाखाएं निकल रही हो, जिसमें से कोई अलग से साइड में ग्रुप जुड़ा हुआ हो। वो कैसे बनता है? तो अब बनाएंगे हम फॉर्मेशन ऑफ ब्रांच्ड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। 2 डाल लेना। ब्रांच्ड शाखा वाला ब्रांच्ड मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत सारे कंपाउंड में इसमें आपको प्रिपेयर कराऊंगी। और एक चीज मैं आपको बता देती हूँ ऑब्जेक्टिव्स वालों के लिए, अगर आपसे एसिटो एसिटिक एस्टर दिया गया हो कहीं, उसमें NaOH ऐड हो रहा हो, फिर आपका एल्काइल ग्रुप ऐड हो रहा हो, और फिर उसमें आपसे ये कहा जाए कि मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको 4 ऑप्शन दे दिए, तो उस रिएक्शन को आप कैसे कंप्लीट करेंगे? बिल्कुल इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए कि किसमें क्या ऐड करके हम क्या बना सकते हैं। हर एक पॉसिबल कंडीशन अपने आप से क्या करेंगे, आपने अगर जैसे मान लीजिए आज की क्लास अटेंड कर ली, जो आपने होमवर्क दिया गया है हमको, हमने मतलब आपको होमवर्क दिया है, समझा करो, तो उसको आप क्या करेंगे, आप अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जिससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि इस कंपाउंड में हमें करना क्या है। इससे आपका क्या होगा, इससे आपके ऑब्जेक्टिव्स की और बहुत अच्छी तैयारी होगी, ना कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव की, आपके डिस्क्रिप्टिव की भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी इससे। क्लियर है ना? चलिए अब आते हैं हमारे ब्रांच्ड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की मेन रिएक्शन की तरफ, जो हम बेसिक रिएक्शन मानकर चलते हैं। अब देखिए इसमें ब्रांच्ड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा। इसमें कुछ खास नहीं है, बस इसमें आपको 2 NaOH मिलाने हैं बस। और जो आपका एल्काइल ग्रुप है ना, सेकेंड स्टेप में जो होता है, वो भी आपको 2 कंपाउंड मिलाने पड़ेंगे इसमें। ठीक है, चलिए रिएक्शन करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे एसिटो एसिटिक एस्टर। इसमें क्या मिलाएंगे? 2 मॉलिक्यूल मिलाएंगे इस बार NaOH के साथ, और ये दोनों मॉलिक्यूल किसके साथ रिएक्ट करेंगे? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के साथ। एक ऊपर जुड़ेगा और एक नीचे की तरफ जुड़ेगा। आगे रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा? डाइसोडियम डेरिवेटिव बनेगा इस बार। पहले मोनोसोडियम था, अब 2 है तो 2 के लिए क्या आएगा? डाई आएगा, डाई सोडियम डेरिवेटिव। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे एल्काइल हैलाइड। लेकिन जब हम बना रहे हैं ब्रांच्ड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमें कैसे ग्रुप मिलाने पड़ेंगे? 2। अब ये देखिए, ये 2 ग्रुप सिमिलर भी हो सकते हैं और ये 2 ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं। और रिमूव क्या होगा यहाँ से? 2NaX रिमूव होगा। ठीक है, 2NaX रिमूव होगा। अब आपकी मर्जी है कि यहाँ से सिंगल स्टेप में इनको करना चाहते हो या एक साथ ही 2 ग्रुप मिलाकर करना चाहते हो। ठीक है, यहां से आपका एक प्रोडक्ट बनेगा जिसका हम करेंगे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। AH करेंगे हम, जिसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो यहां पर क्या बनेगा? आपका मेन प्रोडक्ट फॉर्म होगा, मेन प्रोडक्ट फॉर्म होगा। आई होप आप सभी को मेन रिएक्शन समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद चलो मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स का बताती हूँ तरीका। ऑब्जेक्टिव में बहुत क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के। आप लोग, मुझे समझ नहीं आता घबराते क्यों हो किसी चीज को लेकर, जब आप हर चीज को बिल्कुल डीपली कर रहे हो, डीपली समझ रहे हो। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? गिने चुने क्वेश्चंस, आपके सामने आंसर होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में होते हैं 4 में से 1 आंसर तो करेक्ट होना ही होना है ना। तो इसमें क्या होता है,
इसमें आपको घबराने वाली कोई चीज नहीं है। अगर आपको एसिटो एसिटिक एस्टर ये पहचान आपको करनी है, ये एग्जामिनर ऐसा भी हो सकता है कि आपको दे दे कि एसिटो एसिटिक एस्टर में ये मिला है, बनने वाला कंपाउंड बताइए, या फिर आपको सीधा कंपाउंड का केमिकल कंपोजिशन जैसे हमने बताया CH3 CO CH2 COO C2H5 ये रख के दे देगा, या फिर तो उसमें क्या होगा, उसमें आप NaOH मिला दिया, यहाँ पर जैसे ये छोड़ दिया कि यहाँ पर क्या बनेगा, रिएक्शन में मेन प्रोडक्ट ये बन रहा है तो यहाँ पर क्या ऐड करेंगे जो ये बनेगा, इस तरह से होती है रिएक्शन। तो आपको हर एक रिएक्शन बिल्कुल अच्छी तरह से आनी चाहिए, ठीक है। चलिए रिएक्शन करें, अब एग्जाम्पल की तरफ चले इसके सारे कि ब्रांच्ड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड किस किस तरह से बन सकते हैं। तरीका एक ही है, अलग अलग टाइप के बनाएंगे। अब हम नोट करिए पहले से, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम इसमें आपको सबसे पहले बनवाने वाले हैं जिसे हम कहते हैं 2-मेथाइल प्रोपेनोइक एसिड। नाम तो जानते हैं ना क्या होता है, 2-मेथाइल प्रोपेनोइक एसिड। 2 पोजीशन पर प्रोपेनॉइक के लिए 3 कार्बन है, जिसमें से दूसरी पोजीशन पर क्या जुड़ा है, मिथाइल यानी कि CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटेनॉइक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोब्यूटेनॉइक एसिड, ठीक है। अब हम लिखेंगे हमारा एसिटो एसिटिक एस्टर CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COO C2H5। अब आप सभी जानते हैं दोनों H किसके साथ निकल जाएंगे, 2 OH के साथ, यानी कि यहाँ से 2H2O होएगा रिमूव, और दोनों सोडियम एक इधर और एक इधर आकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, डाई सोडियम डेरिवेटिव बन जाएगा। CH3 C डबल बॉन्ड O, इस C से यहाँ पर जुड़ेगा Na, और नीचे भी क्या जुड़ेगा, Na जुड़ेगा। समझ में आ गई इतनी बात। अब इससे ये आपका COO C2H5। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखो ये वाला ग्रुप देखना है और ये ग्रुप देखकर आपको बताना है कि आपको क्या क्या जोड़ने की इसमें जरूरत है। अब देखो प्रोपेनोइक एसिड बनाना है, तो प्रोपेनोइक एसिड के लिए हम क्या करेंगे, हमें 3 कार्बन की जरूरत होती है। ये वाला ग्रुप देखा करो मेन, देखो जो बॉन्ड आपका डिसोसिएट होगा ना, बस आपको वही ग्रुप देखना है, और सेंटर वाला ग्रुप ये वाला, ये जो ये नन्ना सा बीच में छोटा सा है ना, बस इसको मेन मान के चलना है। ये आपका डिसाइड करेगा कि आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो आओ अब यहाँ पर देखो प्रोपेनोइक के लिए कितने 3 कार्बन की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर कितने 1 और 2 है। तो हम क्या करेंगे, एक कार्बन बढ़ाने के लिए इसमें क्या ऐड करेंगे, CH3X ऐड करेंगे। अब इसमें चेन भी बतानी है, तो क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ पर इथाइल लिखा होता तो दूसरा एलिमेंट क्या ऐड करते हैं आप, इसमें C2H5 ऐड करते हैं। जब यहाँ पर मिथाइल है तो दूसरा कंपाउंड क्या ऐड करोगे, प्लस करोगे इसमें CH3X को लेकर, ठीक है। और रिमूव क्या होंगे, 2 NaX रिमूव होंगे। करो तो यहां से क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां से C, एक साइड क्या जुड़ेगा CH3, दूसरी साइड भी क्या जुड़ेगा CH3 ही जुड़ेगा, ठीक है। और यहां से COO C2H5। अब इसका क्या करोगे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करोगे। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कैसे करते हैं, 2 मॉलिक्यूल लेते हैं अभी वाटर के, कितने 2 मॉलिक्यूल लेंगे वाटर के, 2H2O। तो यहां से क्या होगा, एक आपका ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा और एक ये बीच वाला बॉन्ड डिसोसिएट होगा। तो यहां से क्या होगा, CH3 COOH रिमूव होगा, एक तो आपका CH3 COOH, दूसरा क्या रिमूव होगा, C2H5OH रिमूव होगा। अब आ जाते हैं इसकी बात, देखो एक CH3 एक CH3 है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक H इधर जुड़ेगा, एक H इधर जुड़ेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा CH3, नीचे वाला लिख रही हूँ CH3। फिर सेंटर वाले पर जा रहे हैं, यहाँ पर क्या जुड़ेगा, एक H जुड़ेगा। अब इससे क्या जुड़ा हुआ है, एक CH3 ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये आ गया COOH, ये बन गया आपका प्रोपेनोइक एसिड। इसी तरह से क्या बना सकते हो, ब्यूटेनोइक एसिड भी बना सकते हो, जिसे हम बोलते हैं एक्टिव वैलेरिक एसिड। 2 चीज मैं आपको बनाने के लिए दूंगी, दोनों चीज आपके होमवर्क होंगे। पहले आप इस रिएक्शन को अच्छे से नोट करिए, कहीं भी कोई चीज मिस मत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको, ये आपका अलग है थोड़ा सा, ठीक है ना, कभी इसके साथ ही ऐड कर दो आप। तो आपको
आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ ब्यूटेनॉइक एसिड, 2 मिथाइल ब्यूटेनॉइक एसिड बनाना है आपको। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर आपके अलग अलग कंपाउंड जुड़ सकते हैं। चलो एक और रिएक्शन मैं करा देती हूँ ब्यूटेनॉइक एसिड के लिए, जिसे हम एक्टिव वैलेरिक एसिड भी बोलते हैं। नाम लिख लेना, अगर आप साथ साथ नोट डाउन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नाम लिख लेना। इसका नाम है साथ में क्या है, एक्टिव वैलेरिक एसिड। ठीक है, तो वही चीज है, वही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस रिपीट होगा। तो यहाँ पर आपका क्या होने वाला है, ये वाला इतना स्टेप तो बिल्कुल सेम रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब चेंज कहाँ आएगा, चेंज आएगा हमारे नाम पर, जो हमारा डिपेंड करेगा। देखो क्या बनाना है, 2 पोजीशन पर आएगा मिथाइल ग्रुप। क्या आएगा, मिथाइल ग्रुप आएगा। मिथाइल के लिए क्या आता है, CH3X, CH3X है। अब हमें क्या बनाना है, ब्यूटेनॉइक एसिड बनाना है। अब ब्यूट में कितने चाहिए, हमें 4 कार्बन चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर कितने कार्बन है आप खुद देखो, 1 ये है और 1 ये है, तो टोटल 2 ही कार्बन है। तो हम इसमें कितनी कार्बन की जरूरत है, 2 की जरूरत है, तो हम 2 कार्बन वाला ग्रुप ऐड करेंगे, यानी कि हम इसमें मिलेंगे C2H5X मिलाएंगे। अगर हमें 3 की जरूरत होती तो C3H7X मिलाते। ठीक है, तो यहां से वही आपका 2NaX रिमूव होगा और आपके ग्रुप ऐसे जुड़ेंगे। और यहाँ पर देखो साइड चेन में क्या है, CH3 है और यहाँ पर आपका क्या जुड़ेगा, C2H5 जुड़ेगा। साइड वाले प्रोडक्ट सेम ही आपका रिमूव होंगे और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, C2H5 और साइड चेन CH3 के लिए आ जाएगी। ये चीज गलती मत कर देना, कभी साइड चेन C2H5 को बना दो इसे मेन चेन में ले आओ। ठीक है, ये गलती नहीं करना। साइड चेन पहले लिखते हैं हम, मेन चेन बाद में आती है हमारी जब हम नेम लिखते हैं किसी भी चीज का। तो ये हो गया आपका यहाँ से दूसरा वाला एग्जांपल, जो है आपका एक्टिव वैलेरिक एसिड 2 मिथाइल ब्यूटेनॉइक एसिड। तो अगर आपसे कहा जाए कि आप एसिटो एसिटिक एस्टर से ब्यूटेनॉइक एसिड 2 मिथाइल ब्यूटेनॉइक एसिड बनाइए, तो आप किस तरह से बनाएंगे, आप ये प्रोसेस रिपीट करेंगे और तब आपका क्या बन सकता है, 2 मिथाइल ब्यूटेनॉइक एसिड बन सकता है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, एक और प्रोडक्ट बनाना है। पहले अगर आपने नोट नहीं किया तो नोट करिए। चलिए अब इसमें क्या करेंगे आप, अब मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूं जिसमें आप बनाएंगे 2 इथाइल ब्यूटेनॉइक एसिड। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये होमवर्क HW। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, या फिर चाहो तो आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ा सा स्मार्टली वर्क कर सकते हो, आप वीडियो पोस्ट करके साथ ही साथ अपनी रिएक्शन को भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है आपकी, इसके बाद आपका डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें आपके 2 COOH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जैसा आपका क्या होता है सक्सेनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, ये जो होते हैं इस टाइप के कंपाउंड्स आपके। तो ये करेंगे हम नेक्स्ट टर्न पर, क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं होता है। आपके डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के बाद आपके एसीटोन वाली रिएक्शन, मतलब कीटोन ग्रुप की वजह से जो भी रिएक्शंस होती हैं वो हम करेंगे इसमें। कीटोन ग्रुप से मतलब जैसे हमने कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस करा था ना, कीटोनिक ग्रुप बनाए थे हमने, मेन ग्रुप हमने हमारे जैसे एसीटोन बना था, तो हम वो भी इसमें प्रिपेयर करेंगे। अभी तो हमने सारे एसिड बनाए हैं, फिर अब हम सारे इसमें कीटोन भी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कीटोन, जैसे आपके एसीटोन्स होते हैं, तो वो करेंगे हम नेक्स्ट टर्न पर। आई होप आप सभी को आज का टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये आपके इंपॉर्टेंट भी है, जिस तरह से हमने आज मेन रिएक्शंस को मान के एक बेस तैयार करके सारी चीजें की है ना, बाकी आने वाले टाइम में भी, मतलब नेक्स्ट टर्न पर जो क्लास होगी उसमें भी ऐसे ही करेंगे। अगर आपको इससे अदर किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। आपके जो भी क्वेश्चन है आप यहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करिए और उस पर अपनी आईडी बनाइए और सर्च करिएगा फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिल जाएगा जहां पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, जहां आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन, लिंक और टाइमिंग के साथ मिल जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टर्न पर इस टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।